हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बेटे ने सिक्का कैसे निकला और सिक्का निकलने के बाद मैंने क्या किया। बात ऐसी है कि रात के 8:30 बजे का टाइम था कुछ, और वो मेरे पास बैठ के खेल रहा था और उसके पास ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें थी। वो खेल रहा था और मैं उसे देख रही थी कि वो कहीं भी कोई चीज़ मुँह में ना डाल दे। मैं बैठी हुई थी उसके पास, लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे उसने 1 रुपये का एक सिक्का मिल गया उसे, और उसने उसको मुंह में डाल लिया। मैंने देख लिया कि ये उसने सिक्का मुंह में डाल लिया है, और एकदम पैनिक होकर मैंने क्या किया, उसे वो लेट गया एकदम से सिक्का डालने के बाद हंसते हंसते, और मैंने उसके मुंह में फिंगर डाल के सिक्के को निकालने की कोशिश की। लेकिन इससे क्या हुआ, मैंने फिंगर उसके जैसे ही मुंह में डाली, वो सिक्का मेरी फिंगर से टच होकर और अंदर की तरफ चला गया। फिर मैंने उसे बैठाया और बैठा के उसकी पीठ भी थपथपाई, लेकिन वो सिक्का नहीं निकला। फिर मैंने एकदम फैमिली मेम्बर्स को बताया और मतलब हम लोग पैनिक हो गए। फिर एकदम से हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर जो थे, मतलब हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को उसी डॉक्टर पर दिखाते थे, पीडियाट्रिक्स थे वो। और हमने उसको इमरजेंसी में दिखवाया, क्योंकि वैसे तो काफ़ी पेशेंट्स थे और हमारा नंबर काफ़ी बाद में आने वाला था। तो हमने उसको इमरजेंसी फ़ीस देकर दिखवाया, जहाँ डॉक्टर ने उसकी ब्रीदिंग, पल्स रेट वगैरह चेक की और हमें बोला कि आप तुरंत इसका एक्सरे करवा के लाइए। फिर हम लोग तुरंत एक्सरे करवाने गए, और लकीली उस टाइम मतलब आधा घंटा हो चुका था, 9 बज चुके थे। और वो जो एक्सरे वाले डॉक्टर थे वो भी बस मतलब अपना क्लिनिक जो भी था क्लोज़ करने वाले थे। लेकिन उन्होंने देखा, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने वो एक्सरे करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने एक्सरा किया। एक्सरे करने में भी करीब 15-20 मिनट का टाइम लग गया। और जब एक्सरा आया तो उसमें हमने देखा कि सिक्का उसके यहाँ कहीं यहाँ फंसा हुआ था, मतलब वो पेट में तो नहीं गया था। और डॉक्टर ने हमें बोला कि आप तुरंत इस एक्सरे को जाके अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए। हम तुरंत वहाँ से अपने पीडियाट्रिक्स डॉक्टर के पास आए और हमने उनको दिखाया। एक्सरे देखा उन्होंने, बच्चे को फिर से चेक किया, और एक्सरा देख के उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिला। और उन्होंने बोला कि ठीक है, कि ये सिक्का ऐसी जगह नहीं फंसा है कि जहाँ पे उसे कोई तकलीफ़ हो। और उन्होंने एक दूसरे डॉक्टर को भी कॉल करके पूरी केस डिटेल की, उनसे बात की और उनको समझाया कि ऐसा ऐसा है। उसके बाद उन्होंने हमसे बात की और हमें बताया कि मतलब ऐसा नहीं है, कि ये सिक्का ऐसी जगह नहीं फंसा है जहाँ आपके बच्चे को कोई खतरा है या कुछ है। और जो दूसरे डॉक्टर से उन्होंने बात की, वो एंडोस्कोपी वाले डॉक्टर थे, और उन्होंने बोला था कि एंडोस्कोपी के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पीडियाट्रिक्स डॉक्टर थे, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कल सुबह 11 बजे का टाइम दिया है मॉर्निंग में, तो रात भर तो आपको वेट करना ही होगा, क्योंकि अभी लगभग उस टाइम 9:30-10 बज चुके थे और डॉक्टर्स उठ जाते हैं। और हमारे लिए रात भर काटना, मतलब सोच के ही हमें ऐसा लग रहा था कि हम कैसे रात काटेंगे। तो फिर भी डॉक्टर ने हमें अश्योर किया कि आपके बच्चे को रात में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और आप मतलब निश्चिंत हो जाइए और सुबह जाके एंडोस्कोपी के थ्रू अपना निकलवा लीजिए। और मैंने फिर डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं ऐसे कुछ खाने दे सकती हूँ, ऐसा ना हो कि मैं उसे कुछ खिलाऊँ तो वो सिक्का और कहीं जाके फंस जाए। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि नहीं, आप इसको सॉलिड मत दीजिएगा, हाँ लिक्विड दूध पानी वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि रात से लेके 9 बजे से लेके सुबह 11-12 बजे तक का टाइम काफ़ी होता है, बच्चा भूखा शायद नहीं रह पाता। डॉक्टर ने हमें लिक्विड देने के लिए परमिशन दे दी थी। फिर क्या हुआ, हम उसे लेके घर आ गए और मैंने उसको थोड़ा दूध दिया, पानी दिया, और वो सो गया, क्योंकि वो काफ़ी रो लिया था, थक गया था। और रात भर ऐसा हुआ कि मैं मतलब रात में उठ के उसकी ब्रीथ चेक करती थी। और फिर सुबह 11-12 बजे सुबह 11 बजे का हमारा टाइम था, 11 बजे हम डॉक्टर के पास पहुंच गए, जहाँ उन्होंने हमारी फ़ाइल बनाई, और हमारा नंबर आने में कभी करीब 1 घंटा बाकी था। तो लगभग 1 घंटा हमने वहाँ वेट किया, और फिर 12 बजे हमारा नंबर आया। फिर डॉक्टर उसे अंदर ले गए, डॉक्टर उसे अकेले अंदर ले गए, फैमिली मेम्बर्स को नहीं जाने दिया। और उन्होंने आफ्टर 5 मिनट्स हमारे हाथ में लाके वो सिक्का रख दिया कि ये आपके बेटे के अंदर से निकला है। और डॉक्टर ने हमें सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए कि बच्चों को ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से नहीं खिलाएं। उनके पास डेली ऐसे केसेस आते हैं जिनमें बच्चे ने सिक्का निकल लिया है, रिमोट के सेल निकल लिए हैं, पेन का ढक्कन निकल लिया है। कई बार ये होता है, ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ आपके बच्चे की जान को खतरा होता है। आप लकी है कि आपके बच्चे के ऐसे नहीं फंसा, और वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी थी कि कैसे मेरे बच्चे ने क्या सिक्का निकला और हमने क्या किया। तो मेरा भी आपको यही सजेशन है कि कभी अगर आपके जाने वालों के साथ ऐसा होता है, तो आप देरी ना करें। एक तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और मुंह में उंगली ना डालें। आप उसको बैठा कर उसकी पीठ थपथपा के
कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बेटर यही है कि आप उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।